फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए उनका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। टिश्यू क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है, ठीक है। बोर्न यहीं पे देखिए वो वाला कौन होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू होता है। वो जो न्यूरॉन एक नर्वस सेल होता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर बी हो गया। सेकेंड, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना। 3 नंबर, ए कार मूविंग ए स्पीड of 720 km/h compared to stop in 4 seconds after brake are applied. If the total mass of car and passenger is 80 kg, or the force applied by the brake। देखिए यहीं पे आपको क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है ना। देखिए पहले कार मूविंग स्पीड, इतना स्पीड है 720 km/h। आप इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा। मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपका कार का स्पीड आ गया। टाइम देखिए, काम एंड स्टॉप 4 सेकंड आफ्टर द ब्रेक। टाइम कितना, 4 सेकंड। द कार मूविंग ए स्पीड किलोमीटर कम टू स्टॉप इन 4 सेकंड आफ्टर, मतलब फाइनल वेलोसिटी। देखिए फाइनल स्टॉप हो रहा है ना आपका फ्रंट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। मास कितना दिया है, कार पैसेंजर इज 80 kg, इतना गिवन है, ठीक है। अभी फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, आपका मेन पर्पज फोर्स फाइंड आउट करना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम फोर्स मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, वही वाला होता है ना। आपको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहीं पे वेलोसिटी बाई टाइम लिख लीजिए। देन अभी मास कितना लिखना है, वो केजी है ना। आप इसी को देखिए, मास इतना 80 kg, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 माइनस 200 डिवाइड बाय टाइम कितना 4। इतना ही आएगा ना, राइट आंसर डी हो गया। इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए स्पेरिकल लेंस इज नॉट करेक्ट। स्पेरिकल लेंस के लिए कौन सा रॉन्ग होगा। उनका राइट आंसर, द ऑप्टिकल सेंटर कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनका राइट आंसर हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड, रिफ्लेक्टिव सरफेस इज 70 मीटर अवे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इको टू रिटर्न द साउंड। देखिए क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली, उनका स्पीड दे दिया है। देखिए लिख लीजिए पहले, स्पीड ऑफ साउंड कितना 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया है 17 मीटर। देखिए मतलब यहीं पे अब इस तरह गया है वो 17 मीटर, या फिर से रिटर्न आ गया, मतलब टोटल उनका कितना ट्रैवल किया है 17 इंटू 2 34 मीटर है ना। डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, आपको टाइम फाइंड आउट कर सकते हो ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 34 डिवाइड बाई स्पीड 340।
0.1 सेकेंड हो जाएगा। 6 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन फीमेल्स इन द सेम मैनर एज वेसेक्टोमी इज रिलेटेड टू ह्यूमन मेल्स। देखिए ट्यूबेक्टमी होता है ना फीमेल में, मेल में वेसेक्टमी, फीमेल में ट्यूबेक्टमी। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्साइलम एंड फाइलम टिश्यू इन ए प्लांट। देखिए एक्साइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज। देखिए जब H+ आयन इंक्रीज होता है pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। H+ आयन इंक्रीज का मतलब क्या है, एसिड, मतलब एसिड क्या है, 7 से नीचे जितना होगा इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। 9 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। देखिए करेक्ट अबाउट ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। ठीक है, आपका जो अल्टीट्यूड पर वो डिक्रीज हो जाता है ना, पुल पर ज़्यादा होता है। 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फार्मूला ऑफ द कार्बन एलोट्रोप। फुलेरियन कार्बन एलोट्रोप। क्या, फुलेरिन कार्बन एलोट्रोप। ठीक है, अब थोड़ा जहाँ पर दिक्कत होगा आप पढ़ लीजिए, कभी दिक्कत होता है। C60। ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मेटल डू पार्टिकल पास द हाईएस्ट स्पीड ऑफ रैपिड रैंडम मोशन। मतलब गैस हाई स्पीड में पास होता है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ स्पीड। देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² मास 2 3² 9 आ जाएगा ना। ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट बिकॉज current in its turn produce a magnetic field। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, which of the following muscular structure responsive for modifying the curvature and thus changing the focal length of fiber, jelly like eye lens। ciliary muscle उनका राइट आंसर हो जाएगा। Which equation correctly represent the reaction of aluminum with hydrochloric acid, 2Al plus 6HCl, then 2AlCl3 plus 3H2। 60 number question, which of the following method reproduction ensure rapid increase in population। asexual reproduction में rapidly growth होता है ना। 17, which of the following is a diatomic molecule for non-metallic elements। डायोएटमिक मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन वाला होता है ना सिर्फ। 18, a force that changes the state of motion of a object is equal to the unbalanced force। which of the following function group is represented by OH माइनस कार्बन कंपाउंड। अल्कोहल उनका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल बेस होता है ना, OH बेस को इंडिकेट करता है। 20, वेयर इज एम्ब्रॉय implemented after fertilization in the human female body under normal condition। यूटेरियस लाइनिंग, जो फर्टिलाइजेशन पहले यूटेरियस लाइनिंग में होता है ना, वो जो यूटेरस ट्यूब पर। 21, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड। नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी उसका प्रॉपर्टी होता है ना मटेरियल का,
आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, मतलब वो जो रेजिस्टिविटी आर रेजिस्टिविटी होता है, मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिग डैम एंड फ्लड कंट्रोल, बिग डैम कैन हेल्प इन फ्लड कंट्रोल बाय regulating river flow। 23 which of the following organ is present by chest cavity, lungs होता है ना चेस्ट पर। the main thinking part of human brain is located forebrain, forebrain के पास thinking part होता है। which of the following statement best explain why isotope of a element have identical chemical property but different physical property। isotope have the same atomic number, isotope atomic number सेम होता है but different their number of neutron which affect physical property like mass। ठीक है, आइसोटोप का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होता है ना। क्या बोला जा रहा है, मैथमेटिक्स पार्ट इस सम ऑफ द फर्स्ट 16 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लिख लीजिए पहले। प्राइम नंबर कौन है, 2 3 5 इस तरह, जिनका 2 सिर्फ फैक्टर होता है। देखिए देन 27 क्या बोला जा रहा है, द मीडियन ऑफ डाटा इज 12। देखिए ओ वाला का मीडियन दे दिया है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है। देखिए आपको मीडियन आप कैसे निकालते हो, आपका कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है ना, मतलब आपको देखिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। पहले कौन आएगा, देखिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए 4 6 देन 7 आएगा, देन 9 देन 11 देन देखिए के प्लस 5 देन 15 देन 16 देन 20 देन 23। देखिए अब ऑप्शन चेक करना है, के का वैल्यू 7 ऑप्शन दिया है, देखिए 7 प्लस 5 12 हो सकता है, देन 8 13 हो सकता है, देन 5 10 हो सकता है, देन 11 हो सकता है। इतना ही हो सकता है ना, अब ऑप्शन से जो करोगे। देखिए अभी वो 15 11 12 जब होगा वहीं पे बैठेगा, 13 जब होगा यहीं पे बैठेगा, 11 जब होगा यहीं पे भी बैठा दीजिए। ठीक है, अब 10 जो होगा इधर बैठ सकता है। ठीक है, अब इस यहीं पे लेके करिए पहले। अब क्या होगा ना, हम वो वाला पोजीशन भी हम कर लेंगे। देखिए आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, n/2 नंबर मतलब टोटल 10 मतलब 5 नंबर 1 2 3 4 5 11 प्लस वो वाला के प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू दे दिया कितना 12। इतना ही करोगे ना। देखिए यहीं पे के का फाइंड आउट कर सकते हो, 24 16 8 आपको यहीं पे मिल जाएगा ना डिफरेंस, मतलब वहीं पे 24 वो वाला 16 आके यहीं पे माइनस हो जाएगा ना 8। देखिए अभी 8 आपको आंसर मिल गया, अभी यहीं पे आप पुट करिए। ठीक है, मतलब यहीं पे 11 यहीं पे के प्लस 5। आपका फिफ्थ टर्म कौन आएगा, 1 2 3 4 5 के प्लस 5 के
प्लस 5 प्लस 11, सिक्स टर्म कौन आएगा 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12, 24, 16। सेम वैल्यू आ रहा है ना, मतलब एक्स बोथ केस फॉर आपको सेम वैल्यू आ रहा है ना। इफ 50% ऑफ 70% ऑफ 2/6 ऑफ नंबर इज 539, फाइंड द नंबर। देखिए आप लेट एक्स नंबर लीजिए, आपका इसमें 50% ऑफ 70% ऑफ देन 2/6 ऑफ का मतलब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। दे दिया है 539, बस यहीं पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहीं पे 29 क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज ब्रॉड फॉर 2600, इट प्राइस वाज मार्क अप टू 20%। अच्छा, therefore it was sold at discount 10% on the mark price, what the profit percentage on the transaction। देखिए वो इसी को छोड़ दीजिए, लेट आपके पास 100 उनका कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस अप टू 20%, मतलब मार्क प्राइस 120, therefore it was sold डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब आप 120 में डिस्काउंट दोगे 10%, मतलब 120 का 90% आपके पास बचेगा ना। देखिए अभी कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस था, आप बेच रहे हो इतना में, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 8%। 30 क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर इज 5784, द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 20 प्रोपोर्शनल टू 80, देन द बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो दे दिया इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का रेशियो 20/18, ठीक है, एंड सेकेंड एंड थर्ड 21/12, एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पूछा है, द सम ऑफ द 3 नंबर दे दिया इतना। देखिए आप यहीं पे इक्वल करने के लिए यहीं पे 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन इसमें 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन ओ नंबर आ गया, बी आ गया इतना, मतलब अब एक को काउंट करना है, वो तो सेम है ना, इक्वल मैंने कर दिया, वो वाला आ गया, ठीक है। देन 3 में वो जो लेट यहीं पे लेट मैंने कर रहा हूँ, मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए लेट 10, बी आ गया 12, 14, यहीं पे आ गया कितना रेशियो फॉर्मेट में 36, बट दे दिया है कितना ओरिजिनली इतना, ठीक है 8784। इससे कितना जितना टाइम ज़्यादा होगा, पूछा क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए यहीं पे डिफरेंस फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस है, यहीं पे कितना दिख रहा है 4, वो भी 4 नहीं होगा, 4 से यहीं पे जितना टाइम ज़्यादा होगा इतना टाइम ज़्यादा होगा, बस। (31) आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल डिस्काउंट 20%, प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन 32, व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल डिस्काउंट 20%, प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन 32, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस 100, आपका प्रॉफिट हो रहा है 32, मतलब आप बेचोगे 130 पर 100%, देन आपका बेच रहे हो इतने में, आपका कितना आप डिस्काउंट दे रहे हो 20, मतलब आपका मार्क प्राइस कितना होगा। देखिए आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना, मार्क प्राइस आपको पता नहीं, डिस्काउंट कितना, मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट देते हो ना, मार्क प्राइस 20% डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस 132, यहीं पे आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। जितना भी मार्क प्राइस आएगा, पूछा क्या व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज, वह परसेंटेज में पूछा है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस से कितना
ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पे जो मार्क प्राइस आएगा, लेट मार्क प्राइस 162 आएगा, लेट यहीं पे आएगा 162, वो कितना ज़्यादा, सॉरी 165 आएगा, वो कितना ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 65 ज़्यादा है ना, इंटू 165%। The ratio of the present age Sunil and Shyam is 3:4. Sunil and Shyam 3:4. Ratio of their age after 25 years from now is 8:9. देखिए वहीं पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5, बट ओरिजिनली दिया कितना है 25, इसे कितना टाइम ज़्यादा 5 टाइम ज़्यादा है। प्रेजेंट एज ऑफ सुनील का पूछा है, अभी 15 हो जाएगा ना। क्या बोला जा रहा है, 19 मैन एंड 13 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डे। देखिए एक मैन का एफिशिएंसी लेट एम, 19 मैन का 90 एम होगा, एंड 13 वुमेन इतना ही होगा ना उनका। देखिए वो एक दिन का 12 डी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 दिन का आ जाएगा। वाइल 17 मैन एंड 9 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 40 डे। देखिए 17 मैन का वर्क प्लस 9 वुमेन का वर्क, वो इसी को 14 डे में कंप्लीट कर रहा है, मतलब उनका एफिशिएंसी सेम है ना। यहीं पे देखिए आपका मैन एंड वुमेन का रेशियो आपको मिल जाएगा ना आपको, ठीक है। देखिए लेट यहीं पे आपको इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपका एम एंड वुमेन का कोई एक रेशियो, लेट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेट 3/2 आ रहा है, ठीक है। आप टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए आप यहीं पे पुट कर लीजिए, एम का वैल्यू यहीं पे 3 लेट आया था, जो वुमेन का 2, यहीं पे पुट करके टोटल अभी मिल गया, टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। देन पूछा क्या है, देन हाउ मैनी वुमेन इज इक्विवेलेंट टू दी 1 वुमेन। मैंने कैलकुलेट कर लेता हूँ, 12 इंटू 19 228 एम प्लस 13 इंटू 12 156 वुमेन इक्वल टू 17 इंटू 14 238 मैन प्लस 14 इंटू 9 126। देखिए अभी वुमेन इस साइड लेके आ जाओ, वुमेन 156 माइनस 126 मतलब 30 वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 238 माइनस 228 10 मैन, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट करना है, देखिए वुमेन मैन और 10 3 का रेशियो, मतलब 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वही वाला बोला है ना। देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, आप खुद करिए, वो आसान है। 35 क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज 3/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 16√2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज 3/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर डायगोनल 6√2। देखिए अभी डायगोनल स्क्वायर का 6√2 दिया है, आपका एरिया आपको मिल जाएगा ना, एरिया इक्वल टू क्या होता है, d²/4 होता है, 60√2 एरिया इक्वल टू आपको डायगोनल दे दिया है इतना, एरिया इंटू √2, मतलब आप एरिया यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया आ गया है कितना, यहीं पे √2 करने के बाद 16 आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 आ जाएगा ना। वो भी क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर,
देखिए 3/4 ऑफ पेरीमीटर आपको कितना आ जाएगा कट करने के बाद 3/5 बोला ना, हाँ मतलब कितना आएगा, इसी को मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ 38.4। देखिए इसी को कट कर लेता हूँ। देखिए पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल आ गया 38.4। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल मतलब पेरीमीटर आ गया इतना, एक साइड का कितना होगा डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, इसमें इक्वेटोरियल ट्रायंगल है ना, बट अब डिवाइड बाई 3 को लगे तो एक साइड का आपको मिल जाएगा कितना आएगा 38.4 डिवाइड बाई 3 12.8 मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको वन साइड मिल गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा √3/4 इंटू बाउ स्क्वायर 12.8 का स्क्वायर कर लीजिए, वो कैलकुलेटिव एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर एक मतलब 4 आया था ना, वो 16 आ जाएगा ना, सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर हाँ वो 16 होगा। इसी को सोल्यूशन अभी कर लीजिए √3/4 इंटू 12.8 स्क्वायर कितना आएगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट से कर रहा हूँ और थोड़ा कैलकुलेटिव है ना 16 इंटू 16 256 वो 256 आएगा। ठीक है, वो आएगा √3/4 इंटू 163.84। ठीक है, रेशियो पूछा है मतलब वो डिवाइड वाला है। ठीक है, वो वाला यहीं पे डिवाइड के लिखना है बस। अभी इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए √3 देखिए 163.84 √3/1024 देन 0.16 √3 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, देन 4 √3 डिवाइड बाई 25। ठीक है, स्पेस नहीं है आप यहीं पे तो आप और उसमें कुछ नहीं, यहीं पे आप खुद कर लीजिए कैलकुलेटिव। आपको रेशियो पूछा है ना, मतलब रेशियो में आप मैंने रेशियो तक करना था, ज़्यादा नहीं करना था, मतलब वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, देखिए 36 क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन पास 2 टनल लेंथ 2708 2195 मीटर इन 88 सेकेंड एंड 37 सेकेंड रेस्पेक्टिव, व्हाट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए एक टनल यहीं पे एक टनल है, वो दोनों को क्रॉस करेगा, जब आप ट्रेन यहीं पे आप आएगा, आप बोलोगे ना ट्रेन क्रॉस कर गया, मतलब वो दोनों टनल का लेंथ और खुद का लेंथ जब निकल जाएगा वो पास करेगा, आप इस टाइम बोलोगे ना। देखिए दोनों इक्वेशन यहीं पे करना पड़ेगा, लेंथ का ट्रेन प्लस एक टनल का 2708, मतलब देखिए वो वाला नहीं होगा ऐसे, मतलब जो कंटिन्यूसली आप बोला है क्या दोनों टर्नल सेम मतलब जॉइंट है के है। देखिए आप एक टर्नल को पहले करिए, देखिए ऐसा जब होगा आप बोलोगे ना वो टर्नल को पास कर गया, मतलब खुद का लेंथ प्लस टर्नल का लेंथ इक्वल टू कितना दिया है टाइम 88 सेकेंड, इतना दिया है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट लेंथ प्लस 2195 कितना 76 सेकेंड पर वो क्रॉस किया है, दोनों माइनस कर लीजिए 2708 माइनस 2195 कितना आएगा 513 वो होगा कितना 8876 12s लेंथ। ए पे एस आप कितना आपको मिल जाएगा
513 डिवाइड बाई 12, एस आपको मिल रहा है, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ 42.75 इतना। देखिए आप वो वाला इक्वेशन आप पहले समझिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब स्पीड टाइम वो वाला को मैंने मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिखा ना, देखिए यहीं पे आप एस का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपका स्पीड आ गया इतना, ठीक है। अभी इसी को एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपका लेंथ का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना, लेट इसी इक्वेशन पर वो वाला एस का वैल्यू पुट कर लीजिए, लेंथ वैल्यू ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा आपको 37। Two bank A and B offer loan at 3.5% and 7.5% per annum respectively. Nirmal borrow a amount 24000 from each bank. Find the positive difference between the amount of simple interest paid to two bank. Nirmal after 3 year. देखिए वो इजी है ना, देखिए फर्स्ट बैंक का रेट कितना है, इतना, प्रिंसिपल इतना, सेम में 24000, वो वाला ज़्यादा होगा ना, पहले इसी को लिख लीजिए, प्रिंसिपल रेट 7.5, टाइम 3 ईयर डिवाइड बाई 100, माइनस कर लीजिए वो वाला 2400 इंटू 3.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, बस आपको आंसर मिल जाएगा। 38 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, Robbie spent 80 rupee more than Raj. Together they spent 380. How much does Raj spend? देखिए Robbie spent 80 rupee more than Raj. Raj Robbie उनका डिफरेंस कितना 80. If together they spent 380, लेट राज एक्स करेगा, वो 80 प्लस एक्स करेगा, उनका सम दे दिया 380, बस यहीं पे सोल्यूशन कर लीजिए। 2x इक्वल टू 300, x इक्वल टू आ जाएगा 150। सिंप्लीफाई गिवन एक्सप्रेशन आप खुद कर लीजिए, वो ईजी है। 40 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दी insect population in building was 9580 in 2025, increased 12% in 2016, decreased 80% 2017, again increased 80% 2018, then insect population in 2000 राउंडेड देखिए था पहले कितना 9580, ठीक है। इसमें आपको इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है 12% 2060 में, मतलब उनका 1% आ जाएगा ना, देखिए। देन डिक्रीज बाई 8%, मतलब वो टोटल 100 है, आपका डिक्रीज हो गया 8%, मतलब उनका टोटल का 92% कर लीजिए, हो गया। देन अगेन इंक्रीज 8%, मतलब वो टोटल 100%, इसमें आपको 8% इंक्रीज मिलने के लिए मिला, मतलब 108% कर लीजिए, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 41 क्वेश्चन क्या है, देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल दिया है, मतलब उनका पहला एरिया निकाल दीजिए इसमें, ठीक है। वो इजी है, मैंने किया है इसी सेट पर, मैंने शायद किया था, मैंने पिछले सेट में किया था। मतलब पहले एस निकाल दीजिए, देन उनका एरिया निकाल दीजिए, देन एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आप 21 लेना है, बस हाइट हम ए पे आपको सिर्फ हिडन रहेगा ना, फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने वो इजी है, थोड़ा समझा ना, देखिए हिंट्स फिर से दे रहा हूँ। आप एस निकाल दीजिए, 41 21 50 डिवाइड बाई 2 करके एस आ गया, देन एरिया इक्वल टू एस मैंने टू वो जो वाला फार्मूला है आप वो वाला कर लीजिए, देन एरिया आपको मिल गया, देन आपको हाफ इंटू बेस 21 लेने के लिए बोला इंटू टू हाइट, अब एरिया यहीं पे फाइंड आउट किया ना, तो इसी को पुट कर लीजिए, यहीं पे आपको हाइट सिर्फ हिडन है, हाइट करना है।
देखिए ए शॉपपिक और बाई एन आर्टिकल फॉर 12000 एंड सेल 13500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहीं पे कॉस्ट प्राइस था इतना, बेच रहा है ज़्यादा 1500 में, इंटू 100 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। A, B, C can complete a piece of work 3, 9, 18 days respectively. How long they complete thrice the same work together? देखिए एलसीएम लीजिए, लेट टोटल वर्क 18, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना होगा 6, बी का एफिशिएंसी कितना होगा 2, सी का एफिशिएंसी 1। हाउ लॉन्ग दे विल टेक कंप्लीट थ्राइस द सेम वर्क। देखिए वो थ्राइस वर्क, अभी 18 इंटू 3 कर लीजिए, 50 वर्क के लिए उनको कितना दिन लगेगा। एक दिन का एफिशिएंसी उनका कितना 9, 6 डे लगेगा ना। देखिए 44, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इन क्लास इज 33 ईयर, द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ होल ग्रुप बिकम 34 ईयर। देखिए कर लीजिए, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट क्लास 33 ईयर। देखिए टोटल एज कितना हो जाए 25 इंटू 33 कर लीजिए, 25 इंटू 33 कितना टोटल एज 825। द एज ऑफ टीचर ऑल्सो इंक्लूड, अभी इतना एज था, अभी टीचर का एज इंक्लूड हो गया, ठीक है। अभी कितना 25 स्टूडेंट थे, अभी 26 टोटल हो जाएगा, इक्वल टू एवरेज दिया कितना 34। वहीं पे आप टीचर का इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, टीचर का एज आपको मिल जाएगा 45। क्या बोला जा रहा है, द सॉलिड मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉल स्पीयर बॉल रेडियस 1.5 सेंटीमीटर इच, द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्पीयर इज एस, व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल बॉल कंबाइन। देखिए ये सॉलिड मेटालिक स्पीयर रेडियस दिया है इतना, एंड रिकास्ट स्मॉल स्पीयर बॉल उनका रेडियस दिया है इतना। अब दोनों का वॉल्यूम पहले निकाल दीजिए, कितना 4/3, स्पीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, 4/पाई 10.5 क्यू, ठीक है। उनका कितना होगा 4/3 पाई 1.5 क्यू, ठीक है। देखिए वो कट जाएगा ना, मतलब आप इसी उनका वॉल्यूम में उनका वो वाला छोटा छोटा वाला बनाओगे ना, इससे कितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए उनको डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये आप उनका क्यू करोगे, वो वाला का क्यू करोगे, दोनों का डिफरेंस जितना होगा इतना टाइम ज़्यादा वो बनोगे ना। देखिए यहाँ वो वाला कर सकते हो, अदरवाइज 10.5 माइनस 1.5 कितना, सॉरी डिवाइड बाई 1.5 मतलब 7, मतलब 7 का क्यू कर लीजिए, मतलब 7 का क्यू कितना 343, मतलब देखिए वो बड़ा वाला छोटा वाला इस तरह आपको 343 टाइम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, if the surface area of the original sphere is S, what the total surface area of the smaller ball combined। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्पीयर दिया है S, 4 पाई 10.5 क्यू था, सॉरी सरफेस एरिया स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्पीयर कितना है 343 टाइम ऑफ 4 पाई 1.5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप S/S का व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, व्हाट इज टोटल एरिया द स्मॉल बॉल कॉम्बाइंड। देखिए अभी S ओ वाला S डैश लीजिए, S डैश बाई S कर लीजिए, 343 इंटू 1.5 स्क्वायर डिवाइड बाई 10.5 स्क्वायर कितना होगा, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, S इक्वल टू 7S टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 41 डिविजिबिलिटी जानने के लिए आपको क्या करोगे, जो लास्ट नंबर लेट यहीं पे, ठीक है,
लास्ट नंबर के साथ आप 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 5 × 4 कितना आएगा 20। वो 20 आप रेस्ट पार्ट के साथ ऐड कर लीजिए, देन जितना एक नंबर आएगा इसी में से फिर इस तरह प्रोसेस करना है, ठीक है। देन आपको चेक करना है आपका डिविजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट तक करना है। 47 in a election between two candidates 80% of the total vote cost their vote 80% of the total voter cost their vote। अच्छा, आउट ऑफ द टोटल वोट देखिए लेट टोटल 100 वोट, ठीक है। 80% दी टोटल मतलब इसमें 80 वैलिड वोट 80 है। आउट ऑफ टोटल वोट कॉस्ट 10% वे आर डिक्लेयर इनवैलिड। अच्छा 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 अच्छा, 2 कैन 80% ऑफ द टोटल वोटर कास्ट देयर वोट। अच्छा, मतलब टोटल पॉपुलेशन 100, इसमें 80% वोट दिया, मतलब टोटल 80% वोट दिया, ठीक है। आउट ऑफ टोटल वोट 10% वे आर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 80 में से आपको 10% इनवैलिड वोट मिल गया, मतलब 80 का 90% निकाल दीजिए, कितना आएगा 72 अभी वैलिड वोट, ठीक है। कैंडिडेट ए सिक्योर 70% ऑफ द वैलिड वोट। अच्छा, कैंडिडेट बी रिसीव रेस्ट। अच्छा, 72 का 70% कितना, 72 × 70 सिक्योर 72 का देखिए 72 देखिए आप 100 लेके मत करिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। टोटल वोट में से आप पहले 80% उनका 80% निकाल दीजिए, आ जाएगा कितना, इतना, ठीक है। देन इनवैलिड 10%, मतलब उनका इनवैलिड वोट उनका 10% में कितना हो जाएगा 4000 आ जाएगा। देन वैलिड वोट कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। अभी इतना वैलिड वोट है, उनका 30% 70% ए मिला है उनको, उनका 70% निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना 25200, इतना मिल जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए जीप ट्रैवल 80 किलोमीटर टू स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 32 किलोमीटर द स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड पूछा है। देखिए यहीं पे आप टाइम निकाल दीजिए, पहले यहीं पे टाइम निकाल दीजिए, यहीं पे टाइम निकाल दीजिए। देन एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 32 एंड 80 32 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय यहीं पे जो टाइम आएगा इसको डिवाइड कर लीजिए। 49 फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहीं पे टावर है, उनका 20 मीटर दूरिया पर आपको एलिवेशन का 30 डिग्री में एलिवेशन मिल रहा है। देखिए अभी हाइट पूछा है 1030 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस √3 एज इक्वल टू 20, एज इक्वल टू 20/√3। आपको √3 का वैल्यू इक्विवेलेंट टू 2 दिया है, मतलब 20/2 मतलब 10 आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन 8 and 56 इज एक्स और द वैल्यू ऑफ, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन दिया है 8 प्रोपोर्शन 56 एक्स, वही वाला होगा ना,
8/56 इक्वल टू 56/x। यहाँ पे आप x वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। 7 box A, B, C, D, I, J, K keep one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 box keep below I. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 but not necessarily in the same order. Only 2 box keep below I. Only 1 box keep above J. Only 1 box keep between J and K. सीक्वेंस मिल जा रहा है आसानी से। बी इज कीप इमीडिएट एबव सी। देखिए यहीं पे होगा। डी इज कीप एट सेम प्लेस बिलो ए, मतलब ए यहीं पे होगा, डी यहीं पे होगा। पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉक्स कीप बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का बीच में 4। देखिए 52 उनका कोड रिलेटेड टू इतना, ठीक है, उनका ओ वाला कोड इतना, ठीक है। आपको बस एक सीक्वेंस चेक करना है, देन इसमें अप्लाई करना है। 53 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है ना, -2 -4 -6, यहीं पे -8 होगा, यहीं पे -10 होगा, मतलब 50 कहाँ है, 502 होगा। 54 वही वाला मैंने जो बोला है। 55 देखिए आपको इसी ग्रुप में एक ऑर्डर, मतलब 3x सीक्वेंस में एक डिफरेंट आपको चूज आउट करना है, ठीक है, आउट करना है, चूज आउट। थोड़ा बोलने में गलती हो गया शायद, ज़्यादा स्पीड हो गया ना। अच्छा देखिए आप क्या करोगे, लेफ़्ट साइड एनालिसिस करोगे, अदरवाइज राइट साइड एनालिसिस करोगे। आप टोटल 4 को कभी भी एनालिसिस मत करना, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेट आपको यहीं पे कोई डिफरेंस, लेफ्ट साइड आप चेक किया है, कोई डिफरेंस आपको मिल जा रहा है, तो आप क्यों वो वाला को भी एनालिसिस करोगे, ठीक है। लेट GD 2 3 4 5 सेकेंड वाला, थर्ड 4 8 D 6 7। देखिए यहीं पे 1 1 1 हो रहा है, यहीं पे 4 हो रहा है, मतलब वो डिफरेंस हो जाएगा। आपको वो वाला का जरूरी नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। आपको नहीं आ रहा है, कभी कभी देखिए, कभी कभी वो वाला सेम दे देता है, इस वाला में राइट साइड वाला में डिफरेंस दे देता है। आप वो वाला लॉग का फेवर में आ जाता है। आप लेफ्ट राइट साइड लोगे तो आपका मिल जाएगा, मतलब आप इसी क्वेश्चन में आप लेफ्ट साइड चेक करोगे, वो तो इक्वल आ जाएगा, फिर से आपको 100% राइट वाला करना पड़ेगा। Nobin start from point A, drive 11 km towards south. He take left turn and drive 5 km. Drive, turn left and drive 4 km. He then take a right turn and drive 6 km. He take final left turn and drive 7 km. स्टॉप एंड पी, हाउ मैन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए यहीं पे 11 आ गया ना, यहीं पे 4 उठा, मतलब यहीं पे 7, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पर आ गया ना, 7 4 11 हो गया ना। देखिए अभी 5 आ गया, फिर से 6 आ गया, मतलब टोटल 11 आ गया, मतलब यहीं पे आपको 11 किलोमीटर वेस्ट को जाना पड़ेगा ना। 57 क्या बोला जा रहा है, देखिए हाउ मेनी सच ऑड नंबर इज हुइज इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए ऑड नंबर। देखिए यहीं पे एक सीक्वेंस आपको चेक करना है। देखिए आप, मैंने 3 लिखा है, आपको फाइंड आउट करना है। आप इस तरह एक सीक्वेंस लिख लीजिए पहले, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। कभी कभी होता है ना, यहीं पे ऑर्डर दे दिया तो आपको याद है उनका लेफ्ट राइट पर ऐड आ जाएगा। कभी क्या है, एक ऑड नंबर, उनका लेफ्ट पर एक इवन नंबर, राइट पर एक स्क्वायर नंबर, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन बार बार देखोगे, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा आप एक बार लिख लीजिए, एक सीक्वेंस कोई भी लिख लीजिए। आपको सिर्फ यहीं पे आप देख के पता चलेगा उनका लेफ्ट पर 2 वाला ऑड वाला होना चाहिए, इवन वाला होना चाहिए, ठीक है। बस यहीं पे आपको एक
ऑलवेज बीच वाला को काउंट आउट करना है, लेकिन यहीं पे और है, आपको ऑप्शन से और चेक करोगे, ठीक है। उनमें लेफ्ट राइट चेक करोगे, वो वाला एक हो गया। देखिए वो वाला खुद करिए, सिर्फ ए जहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड पुट करोगे, बी जहाँ पर लिखा हुआ है इनटू पुट करोगे, देन पहले डिवाइड का काम, देन इनटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे। 59 क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको सिर्फ लिखना है कोड। देखिए 71 सब में है, आपको वो वाला चेक नहीं करना है, ठीक है। जे देखिए जे इसमें लास्ट में, जे सब में, अब चेक नहीं करना है, सिर्फ UX QT MP IL चेक करिए कोड। 60 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, MNOPWXY सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P and Q when counted लेफ्ट ऑफ वो का ओनली 2 पीपल, मतलब P इधर होगा 100%। वो W सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ N, W सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ N। देखिए N का थर्ड लेफ्ट पर, Y सीट W सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ N, Y सीट इमीडिएट राइट ऑफ N, Y सीट इमीडिएट राइट ऑफ N, Y सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ P, Y सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ P, P का सेकेंड लेफ्ट पर Y बैठेगा, ठीक है। देखिए Y का यहीं पे क्या सीक्वेंस था, Y का लेफ्ट पर N है ना, मतलब N इधर बैठा दीजिए, देन 2 स्पेस के बाद यहीं पे W होगा 100%। X इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ W, X इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ W, मतलब X इधर होगा, हो गया सीक्वेंस बन गया। M यहीं पे होगा। पूछा क्या है, हो सीट थर्ड टू राइट ऑफ M, M का थर्ड राइट पर Y होगा। हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय इवन नंबर। बस यहीं पे एक सीक्वेंस बना लीजिए, देन आपको सीक्वेंस पर ऑड नंबर पहले फाइंड आउट करना है, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है। देखिए यहीं पे सिर्फ जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है यहीं पे डिवाइड करना है, यहीं पे देखिए प्लस है यहीं पे डिवाइड कर लोगे, जहाँ पर डिवाइड है यहीं पे प्लस कर लोगे, जहाँ पर इंटू है इंटू यहीं पे इंटू करना है, जहाँ पर इंटू है माइनस करना है, देन जो एक न्यू सीक्वेंस बन जाएगा उनका पहला डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे ना सोल्यूशन में। वो वाला सेम है, जहाँ पर ए लिखा हुआ है डिवाइड लिखना है, जहाँ पर बी लिखा हुआ है यहीं पे देखिए, जहाँ पर बी लिखा हुआ है यहीं पे इंटू पुट करना है, देन एक लिख दिया, देन पहला क्या काम करोगे, डिवाइड का काम, देन इंटू, देन प्लस माइनस का काम। 64 सम टीचर आर राइटर, सम टीचर आर राइटर, ऑल राइटर आर प्रोफेशनल, ऑल राइटर आर प्रोफेशनल, सम प्रोफेशनल आर टीचर हो रहा है, ऑल टीचर आर प्रोफेशनल, ऑल टीचर प्रोफेशनल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो गया। रोशन रैंक 54 फ्रॉम टॉप, 18 फ्रॉम बॉटम इन क्लास। देखिए यहीं पे रोहन का टॉप बॉटम से 2 बार काउंट हो गया ना, दोनों को सम कर लीजिए, -1 कर लीजिए। 66 यहीं पे क्या है, +2 +4 8, मतलब इंटू टू 16 होगा ना, 19 16 कर लीजिए, कितना आएगा 35 वाला आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, राहुल स्टार्ट
फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 9 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ. अच्छा. ही टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर. टर्न right and drive 14 kilometer. He take right turn and drive 9 kilometer. He take final right turn and drive 5 kilometer. अपन स्टॉप देखिए, यहीं पे 9 आ गया था ना, यहीं पे 14 आ गया, मतलब ज़्यादा नीचे कितना आ गया, 5 आ गया, यहीं पे फिर चला गया, मतलब इसी पॉइंट तक आ गया ना. देखिए अभी यहीं पे 6 आ गया था, यहीं पे 9 आ गया था, यहीं पे ज़्यादा कितना 3 आ गया, मतलब सिर्फ 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट को जाना पड़ेगा ना. 68 क्या बोला जा रहा है, ऑल फ्रूट आर कैंडल. ऑल फ्रूट आर कैंडल. ऑल फ्रूट आर स्पोर्ट्स. ऑल फ्रूट ऑल फ्रूट आर कैंडल. अच्छा ऐसा होगा. सम कैंडल आर स्पोर्ट्स. सम कैंडल स्पोर्ट्स होगा ज़रूर. ऑल स्पोर्ट्स आर फ्रूट्स. ऑल स्पोर्ट्स आर फ्रूट्स हो रहा है क्या, नहीं होगा ना. ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो. 69 देखिए ए का कोड पूछा है. ए इसमें UTA इसमें कॉमन कोड निकाल दीजिए दोनों का, जो बचेगा वही होगा. देखिए 156 इसमें सिर्फ 4 बच जाएगा. 70. हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए सिंबल ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए सिंबल. बस इस तरह आप सीक्वेंस जहाँ पर मिलेगा चूज करना है. 71 देखिए यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको इस साइड से करना है. जे माइनस का क्या लिखा हुआ है, मदर यू. देन यू इनटू क्या लिखा हुआ है, हस्बैंड के. बस इस तरह लिखना है. खुद का ब्लड रिलेशनशिप पे पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. अब ABCD चेक मत करिए. देखिए ABCDFG सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर. 1 2 3 4 5 6 7. Only 2 people sit between F and B. Counted right of F. When counted from right, only 2 people sit between B and A. Only 2 people sit between B and A. Counted right of V. लेफ्ट राइट ऑफ बी, मतलब यहीं पे कौन होगा, ए होगा ना. ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन एफ एंड ई. एफ एंड ई का बीच में 3 पीपुल होंगे, मतलब 3 3 6 7. ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन एफ एंड ई. राइट ऑफ 1 2. देखिए यहीं पे ई होगा, 3 पीपुल देन होगा ना. राइट ऑफ ई से काउंट करने के लिए बोला है ना. डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी. यहीं पे होगा. हो गया, सीक्वेंस बन गया. बच गया कौन, जी. पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपुल सीट बिटवीन एफ एंड जी. एफ एंड जी वन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एफ. वन पर्सन सिर्फ ए बैठेगा ना. देखिए पूछा क्या है, क्वीन का कोड पूछा है. ठीक है, इसमें क्वीन है ना, क्वीन इसमें है. दोनों का कॉमन कोड चेक करिए. NG इसमें है, NG इसमें है. 74 यहीं पे सिर्फ घट रहा है. ठीक है, आप माइनस कर लीजिए, यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है पुट करना है. 75 देखिए फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए. आपको नहीं मिल पाएगा तो आप 3 डिजिट चेक करोगे, अदरवाइज फर्स्ट से आप 3 डिजिट को कैलकुलेट मत करिए. 76 आपको डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, मतलब 4 में से एक डिफरेंस है, एक अलग सीक्वेंस है, आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको मिल जा रहा है तो लिख लीजिए,
अदरवाइज फर्स्ट वाइज, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट। चेक करिए, नहीं हो रहा है तो फिर से आपको जो छोड़ दिया इसी को काउंट करना है। 77 यहीं पे 16 29 जो सीक्वेंस है, 25 47 सेम सीक्वेंस है, आप ऑप्शन से चुनना पड़ेगा। 78 उनका कोड इतना, उनका कोड वही वाला दिया है, मतलब यहीं पे जो सीक्वेंस होगा यहीं पे भी सेम सीक्वेंस है। एक के सीक्वेंस चेक करोगे देन इसमें पुट करोगे। 79 5 people ABCD sitting in a row facing north. D seat 1 2 3 4 5, D seat third to left of end of line। अच्छा, लेफ्ट एंड से थर्ड पर डी बैठेगा। ई सीट फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब ई इधर होगा। बी सीट बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी का बीच में बी बैठेगा। अभी बच गया कौन, ए बी सी बैठे यहीं पे होगा। देन पूछा क्या, हो सीट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ लाइन, ए बैठेगा ना। 80 क्वेश्चन, 2 इज एडेड फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर। आप यहीं पे 4 2 डिजिट ऐड कर लीजिए, मतलब 6 हो जाएगा। देन 5 7 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन क्या बोला है, इन हाउ मेनी नंबर विल द फर्स्ट डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई सेकेंड डिजिट। देखिए वो 5 से कट रहा है क्या, 6 नहीं, 6 कट रहा है क्या, नहीं, 4 ओ कट एक हो गया। देन 7 8 से कट रहा है क्या, नहीं। देन 5 4 से कट रहा है क्या, नहीं, सिर्फ 1 होगा। 81 करंट अफेयर, 82 करंट अफेयर, 83 करंट अफेयर, 84 करंट अफेयर, 85 करंट अफेयर, 86 करंट अफेयर, 87 करंट अफेयर, 88 करंट अफेयर, 90 करंट अफेयर, 91 करंट, 92 करंट अफेयर। सब करंट अफेयर दे रहा है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। 93 94 95 96 97 98 करंट अफेयर है, खत्म हो गया।